हेलो फ्रेंड। आज हम एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉस और टेन इनवर्स एक्स इज एवन, यानी कि उसका नाम दिया हुआ है एवन। ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ कॉस और टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स, वो क्या है, ए2 है। तो हमें ये पूछा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन ए1 एंड ए2, यानी कि ए1 और ए2 के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है। तो ये एग्जांपल करने से पहले हमें ये देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है साइन और कॉट इनवर्स और इसके अंदर दिया हुआ है कॉस और टेन इनवर्स एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि इसके बाद क्या आंसर आ रहा है। उसी टाइप इसकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि इसका आंसर क्या आ रहा है। और इसके बाद हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस। तो मुझे कॉस और यहाँ पे टेन को कैंसिल करना है, तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको मुझे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है किसका यूज करेंगे। अगर इनवर्स दिया हुआ है तो पाइथागोरस का यूज करेंगे, डायरेक्ट ही लग जाएगा। यानी कि टेन इनवर्स एक्स यानी कि ऑपोजिट साइड अपॉन बेस ये होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, वन प्लस एक्स स्क्वेयर ये होगा। तो यहाँ पे उसको कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिख दे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा साइन और कॉट इनवर्स और यहाँ पे होगा कॉस और कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स क्या होगा, वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर ये होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन और कॉट इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर। अभी मुझे इसको भी कैंसिल करना है तो किसी तरीके से कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कॉट इनवर्स का फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस कॉट इनवर्स का मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये बेस अपॉन अपोजिट साइड यानी कि रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर ये होगा। तो हमें इसका हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन का स्क्वायर यानी कि वन यानी कि टू प्लस एक्स स्क्वायर और उसका रूट इसका हाइपोटेनियस होगा। ठीक है। तो अभी हम उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका साइन इनवर्स क्या होगा, तो इसका साइन इनवर्स होगा साइन और साइन इनवर्स और यहाँ पे लिखेंगे हम अपोजिट साइड रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड लिखेंगे हम हाइपोटेनियस यानी कि हाइपोटेनियस हमारा क्या है, रूट टू प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट टू प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत इजी वाला फॉर्म है। ठीक है। उसी तरीके से हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है हमें वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कॉस और टेन इनवर्स और साइन और ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉट इनवर्स एक्स। उसी तरीके से हमें ये वाला पॉइंट भी उसी तरीके से ही करना होगा। ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं हम, तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस। ठीक है। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो मुझे कॉट इनवर्स एक्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कॉट इनवर्स एक्स को मुझे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस और टेन इनवर्स साइन। ठीक है। तो कॉट इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, पाइथागोरस पे ले लूँ। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि इसका सॉरी बेस अपॉन अपोजिट साइड यानी कि इसका हाइपोटेनियस का क्या होगा, रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर ये होगा। तो साइन इनवर्स क्या होगा, तो साइन इनवर्स होगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि हाइपोटेनियस क्या है, रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर है। ठीक है। तो यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस और टेन इनवर्स और यहाँ पे बचेगा रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर। अभी मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मुझे कॉस कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कॉस का फॉर्म, तब जाके ही कैंसिल ये हो सकता है। तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसका मीनिंग क्या होगा? 1/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी कि ये हमें क्या मिलेगा? तो ये हमें मिलेगा √2 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स का फॉर्म लिखते हैं, तो कॉस इनवर्स क्या होगा? तो कॉस इनवर्स होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि √1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन हाइपोटेनियस √2 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये होगा, यहाँ पे कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? √1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड अपॉन √2 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर और यहाँ पे हमने जो फाइंड किया हुआ है, ठीक है, इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। यहाँ पे दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। यानी कि हमने इसको क्या नाम दिया था? A1, और इसको क्या नाम दिया था? A2। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू A2, यानी कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? A1 इज इक्वल टू A2 होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स, और ब्रैकेट में दिया हुआ है √1 माइनस cos x अपॉन √1 प्लस cos x। ठीक है, ये एग्जाम्पल को मुझे सॉल्व करना है, और यहाँ पे लिमिट दी हुई है -π लेस देन x लेस देन π। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम्पल है। क्यों? पहले ये एग्जाम्पल करने से पहले ये इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं कि अगर √4 पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? +2 होगा। अगर √16 पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। पर इसका आंसर -2 और -4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक गलत बात है। रूट कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि इसका आंसर 2 और 4 ही होगा। कई लोग इसको -2 और -4 मानने की गलती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूट दिया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट वाली बात है। तो ये हम यहाँ पे रूट को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो मेरे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है 1 माइनस cos x, यानी कि ये 11 साइंस में आया हुआ फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2। उसी तरीके से हम यहाँ पे ये 1 प्लस cos x का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला लिख दे, तो यहाँ पे होगा 2 sin स्क्वायर x/2 और यहाँ पे होगा 2 cos स्क्वायर x/2। इसी तरीके से लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा, पर यहाँ पे रूट पे क्या बचेगा? tan x/2 बचेगा। पर ये tan x/2 कैसा है? पॉजिटिव है, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मोड करना पड़ेगा। पर हमें यहाँ पे लिमिट दी हुई है -π लेस देन x लेस देन π। अभी मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं यहाँ पे x/2 करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? -π/2 लेस देन x/2 लेस देन π/2। तो यहाँ पे ये बन गया -π/2 टू प्लस π/2, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा। पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x/2 कैसा होता है? नेगेटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x/2 कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो दोनों जगह पे tan x/2 की वैल्यू क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव है, अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? यानी कि इसको, ये जो लिमिट दी हुई है, अगर -π/2 लेस देन x/2 लेस देन 0 है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हमारा tan x/2 कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आगे माइनस रख रहा हूँ। तो ये कैसा बन गया? पॉजिटिव। यानी कि mod tan x/2 को पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? -tan x/2 रखना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया? प्लस बन गया। अभी tan के रूट्स के हिसाब से इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बनेगा माइनस tan इनवर्स और ब्रैकेट में बचेगा tan x/2।
अभी हमारा x/2 यहाँ पे किसके बीच में है, -π/2 to 0, और हमारा रेंज क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2, यानी कि हमारा आंसर इसके बीच में आना चाहिए। हमारा आंसर इसके बीच में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हुआ, -x/2। तो हमारा एक आंसर ये हुआ। अभी एक पार्ट तो बाकी, ये -π/2 to 0 तक लिया था, अभी हम ले रहे हैं 0 to π/2 तक। अगर हम 0 to π/2 तक लेंगे और 10x/2 को डिफाइन करेंगे, यानी कि हम इसको ओपन करेंगे, तो ये तो पॉजिटिव ही है, यानी कि मोर देन x/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 10x/2, और ये x/2 0 to π/2 के बीच में ही है, यानी कि सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2 होता ही है। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, x/2। यानी कि हमें दो आंसर मिलेंगे, एक आंसर मिलेगा -x/2 और दूसरा आंसर मिलेगा +x/2, यानी कि हमारा आंसर होगा ए और बी। यहाँ पे हमें कितने ऑप्शन मिलेंगे, ए और बी, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा था मल्टीपल चॉइस करेक्ट का। ठीक है, एग्जाम्पल 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है tan इनवर्स और ब्रैकेट में दिया हुआ है cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, और हमें यहाँ पे लिमिट दी हुई है -π/2 to +π/2। तो ये एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे tan इनवर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसके अंदर दिया हुआ है cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, यानी कि इस फॉर्म को मुझे tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो अभी किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे cos x दिया हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस साइन x दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ cos x का, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया हुआ है cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर मैं यहाँ पे cos x लिख दूं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अभी इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, तो साइन एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, और 1 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूँ cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पे +2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, वो तो है ही। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा वाला बन जाएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे वो वाली वैल्यू लिख दूं, यहाँ पे cos x/2 प्लस साइन x/2 उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा। तो मैं इसको इसी तरीके से लिख सकता हूँ cos x/2 माइनस साइन x/2 और cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, और अपन में क्या दिया हुआ है, तो अपन में पड़ा हुआ है cos x/2 प्लस साइन x/2 उसका होल स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे cos x/2 प्लस साइन x/2 और cos x/2 प्लस साइन x/2 एक बार क्या होगा, कट होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स cos x/2 माइनस साइन x/2 एंड अपॉन में बचेगा cos x/2 प्लस साइन x/2। तो मैं इसको इसी तरीके से लिख सकता हूँ। अभी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 10 में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ से cos x/2 और cos x/2 को कॉमन निकाल लूँ, तो कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x/2, और यहाँ पे भी अपॉन में भी क्या बन जाएगा, तो अपॉन में भी बनेगा 1 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2। दोनों साइड से cos x/2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2। इस टाइप का कोई भी एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे 1 माइनस tan x दिया हुआ है या 1 प्लस tan x दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला बन रहा है। और ये फॉर्मूला किसका है,
तो ये फॉर्मूला बन रहा है tan π/4 माइनस x/2। ठीक है, ये किसी तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 की जगह पे मैं यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए tan π/4 मान लूँ, यहाँ पे मैं इंटू 1 मल्टीप्लाई में ले लूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan π/4 माइनस x/2 का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूले के हिसाब से मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स और tan ब्रैकेट में π/4 माइनस x/2। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे π/4 माइनस x/2 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि वो कहाँ पे आना चाहिए, हमारी रेंज पे आना चाहिए। तो उसके पहले हमें लिमिट क्या दी हुई है वो देखनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे लिमिट दी हुई है माइनस π/2 टू प्लस π/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारी रेंज में लाने की ट्राई कर रहे हैं। तो हमारी रेंज क्या है, तो हमें यहाँ पे लिमिट ये दी हुई है माइनस π/2 लेस देन x लेस देन π/2, और हमारी रेंज है ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू प्लस π/2, ये tan इनवर्स के लिए है। तो अभी मैं यहाँ पे इस टाइप का फंक्शन बना रहा हूँ और इस टाइप के फंक्शन में ये हमारी रेंज में आ रहा है कि नहीं, वो मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x/2 बनाना पड़ेगा, तो x/2 के लिए मैं सबसे बाई 2 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा π/4, यहाँ पे बनेगा x/2 और यहाँ पे बनेगा π/4। ठीक है, अभी मैं सबको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो वैसे लिमिट तो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो यहाँ पे होगा माइनस π/4 लेस देन माइनस x/2 लेस देन प्लस π/4। मैंने डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, अगर ये लिमिट चेंज होगी लेस देन टू ग्रेटर देन, पर लास्ट में तो लिमिट यही की यही बचेगी। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं π/4 ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे π/4 ऐड कर दूं तो यहाँ पे बनेगा π/4 माइनस π/4 यानी कि 0, यहाँ पे बनेगा π/4 माइनस x/2 और यहाँ पे बनेगा π/4 प्लस π/4 यानी कि π/2। यानी कि हमारे यहाँ पे ये डोमेन मिला 0 टू π/2, और ये पूरे का पूरा हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू प्लस π/2 के बीच में आता ही है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अभी लिख सकता हूँ कि मेरा आंसर क्या होगा π/4 माइनस x/2। तो हमें ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो देखते हैं। हमें C फॉर कैट, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा C। ठीक है, आगे की एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है tan इनवर्स और cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ये एग्जाम्पल भी सेम टाइप का एग्जाम्पल ही है जो हमने आगे देखा, पर यहाँ पे उस एग्जाम्पल पे क्या था, x/2 था। ठीक है, और यहाँ पे cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x सिंपलेस्ट टाइप है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यही एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, cos x को कॉमन निकाल लिया था, तो यहाँ पे बन गया था 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा tan x। उसी तरीके से यहाँ से भी हमने cos x कॉमन निकाल लिया था, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x। उस टाइम हमने ये सोचा था कि इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पे x दिया हुआ है, यानी कि इसका फॉर्मूला बनेगा tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला बनेगा। हमने उसी टाइप यहाँ पे माना था 1 को tan π/4। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इंटू 1 मान लूँ तो यहाँ पे भी ये 1 इज इक्वल टू tan π/4 लिख सकता हूँ। तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन जाएगा, tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं तो यहाँ पे होगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में बनेगा फॉर्मूला tan π/4 माइनस x। अभी मुझे इस ब्रैकेट को डायरेक्ट लिखना है π/4 माइनस x को, तो मुझे ये चेक करना होगा कि ये मेरे रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे लिमिट क्या दी हुई है, यहाँ पे मुझे लिमिट दी हुई है माइनस π/4 लेस देन x लेस देन π/4। तो ये मुझे मेरी रेंज में इसको लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेंज यहाँ पे वही की वही रहेगी, माइनस π/4 लेस देन माइनस x लेस देन यहाँ पे क्या बन जाएगा π/4। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, पर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो वापस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा।
अभी मैं इसके अंदर यहाँ पे π/4 दिया हुआ है तो π/4 को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, 0 लेस देन π/4 माइनस x लेस देन π/4 प्लस π/2, यानी कि इसका आंसर आया 0 टू π/2 और 0 टू π/2 वो हमारी रेंज ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू प्लस π/2 के बीच में आता है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, π/4 माइनस x होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। एग्जाम्पल 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 5 में दिया हुआ है हमें tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम ऐसा तो क्या सपोज करें कि जैसे हमारा रूट भी निकल जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा कुछ बेसिक देख लेते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट। तो अगर हमें इस टाइप का कुछ दिया हुआ है रूट के अंदर या कहीं पे भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या सपोज कर सकते हैं, तो इस टाइप का दिया हुआ है तो हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू ए टेन थीटा सपोज करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, या मैं x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा सपोज कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, अगर मुझे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो मैं क्या सपोज करूंगा, तो अगर x पीछे दिया हुआ है, याद रखने के लिए अगर x पीछे दिया हुआ है तो मैं सपोज करूंगा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, दोनों में से कोई भी मैं सपोज कर सकता हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से हम सपोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर x इज इक्वल टू ए साइन थीटा रखूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट मैं बना सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मुझे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि वेरिएबल आगे दिया हुआ है और माइनस दिया हुआ है, तो मैं क्या सपोज करूंगा, तो मैं सपोज करूंगा x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, या x इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा, दोनों में से कोई भी मैं सपोज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरीके का बनेगा। अगर मुझे ये दिया हुआ है रूट में a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज करूंगा x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा सपोज करूंगा तो यहाँ पे ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, उस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला पड़ा हुआ है हमारे पास, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी तरीके से ये सब चीजें मैं सपोज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं क्या सपोज करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा सपोज करूंगा तो मेरा एग्जांपल इजी रहेगा। क्यों कि ए साइन थीटा सपोज करूंगा तो ए साइन थीटा अपर आएगा और नीचे क्या आएगा, तो नीचे कॉस थीटा वाला फॉर्म बन जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो मेरा एग्जांपल इसी तरीके से बनेगा कि हमें लिमिट दी हुई है tan इनवर्स और यहाँ पे दिया हुआ है x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट दी हुई है हमें माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, और मैं यहाँ पे x की जगह पे सपोज कर रहा हूँ मैं ए साइन थीटा, तो यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स और x इज इक्वल टू में x इज इक्वल टू लिख रहा हूँ ए साइन थीटा, और यहाँ पे अपॉन में भी ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे होगा ए बाहर निकलेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ पे होगा रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, मॉड कॉस थीटा। तो हमें तो पहले ये चेक करना होगा कि ये कॉस थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें यहाँ पे लिमिट पड़ी हुई है हमारे पास माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। तो हमने क्या सपोज किया हुआ है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा सपोज किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेस देन ए, और यहाँ पे आएगा माइनस ए। सारी जगह से ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस ए लेस देन साइन थीटा लेस देन 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसी इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं 1, यानी कि 1 की वैल्यू साइन पे कहाँ पे होती है, साइन पाई बाई 2 पे, और यहाँ पे कहाँ पे होती है, साइन माइनस पाई बाई 2 पे लेस देन साइन थीटा। तो सब जगह पे साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस पाई बाई 2 लेस देन थीटा और लेस देन पाई बाई 2। यहाँ पे सारे लोग ये गलती करते हैं कि डायरेक्ट मोड कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा लग देते हैं। ठीक है, तो हर बार ऐसा नहीं होता है, हमें इसको कन्वर्ट भी करना होता है। ठीक है, तो हमारा थीटा किसके बीच में आया, तो हमारा थीटा आया माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 के बीच में, यानी कि ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट अभी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए और ए कट जाएगा तो यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan थीटा। तो हमारा थीटा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाहर, तो हाँ लिख सकते हैं, क्यों कि हमारा थीटा किसके बीच में है, हमारा थीटा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हमने क्या सपोज किया था, वो वाली वैल्यू भी हमको वापस रखनी पड़ेगी। तो हमने सपोज किया था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये a यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बनेगा x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये साइन इज इक्वल टू की ये साइड आएगा तो यहाँ पे बनेगा साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, साइन इनवर्स x बाई ए, यानी कि मेरा आंसर कौन सा वाला होगा, तो मेरा आंसर होगा ए फॉर एप्पल। ठीक है, मेरा आंसर कौन सा वाला होगा, ए फॉर एप्पल, यानी कि ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हमारा आंसर होगा। ये एग्जाम्पल भी उसी टाइप का एग्जाम्पल है जिस तरीके से हमने ऊपर देखा हुआ है। तो यहाँ पे भी हमने वहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट देखी हुई थी, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो क्या सपोज करेंगे, तो हम सपोज करेंगे x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये सपोज करने से क्या होगा, तो ये सपोज करने से हमारा यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की जगह पे a माइनस और a कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे भी x की जगह पे लिखेंगे a कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, मोड कॉस थीटा। अभी हमें ये चेक करना होगा कि हमारा ये जो मोड बन रहा है वो कहाँ पे आ रहा है। तो हमें लिमिट क्या दी हुई है, तो हमारे पास लिमिट पड़ी हुई है माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, लिमिट पड़ी हुई है। तो x इज इक्वल टू हमने क्या सपोज किया था, x इज इक्वल टू हमने सपोज किया था ए कॉस थीटा, यहाँ पे भी लेस देन ए, यहाँ पे भी माइनस ए। सब जगह से ए कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ए लेस देन कॉस 2 थीटा लेस देन 1। अभी हमें ये देखना होगा कि कॉस में 1 कहाँ पे आता है, तो कॉस पे 1 होता है कॉस 0 पे, और यहाँ पे क्या होता होगा कॉस पाई पे और कॉस 2 थीटा। अगर मैं यहाँ से कॉस को रिमूव करूँ
तो अगर cos को रिमूव करूंगा तो यहाँ पे बनेगा पाई लेस देन 2 थीटा लेस देन 0। ये बात ट्रू है तो नो, ठीक है, ये बात सही नहीं है क्योंकि 0 बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई। मुझे क्या चेक करना है, थीटा, यानी कि tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे है। तो यहाँ पे 2 थीटा बना तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बाई 2 कर दूं तो बाई 2 करूंगा तो यहाँ पे बनेगा 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2, यानी कि ये आया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख पाऊंगा, यानी कि मोर tan थीटा इज इक्वल टू होगा tan थीटा। और मैं डायरेक्ट इसको थीटा लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू, अब वो कहाँ पे है, 0 टू पाई बाई 2 पे है, और 0 टू पाई बाई 2 पूरे का पूरा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 के बीच में आता है, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे थीटा। पर ये तो थीटा फॉर्म है, हमें कौन से फॉर्म में आंसर लिखना होगा, क्योंकि हमें एक्स फॉर्म में आंसर लिखना होगा, क्योंकि हमें एक्स फॉर्म दिया हुआ है। हमने क्या सपोज किया था, x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो ये अपॉन में आएगा तो x बाई ए इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होगा। तो ये cos इस साइड आएगा तो यहाँ पे बनेगा cos इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू 2 थीटा। इस 2 को भी अपन में ले लूँ तो थीटा इज इक्वल टू होगा 1 बाई 2 cos इनवर्स x बाई ए। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन पे क्या आता है वो देख लेते हैं। तो 1 बाई 2 cos इनवर्स x बाई ए, यानी कि बी फॉर बॉम्बे, ये हमारा आंसर बन रहा है।